आप देख रहे हैं आपका दिल्ली न्यूज, आपकी पसंद, आपका विश्वास सदा आपके साथ। आपका दिल्ली न्यूज़ में स्वागत, खुशामदीद। आज हम आपको ऐसा मामला दिखाने जा रहे हैं जो रिश्तों को शर्मसार करने वाला है। एक पिता सौतेले थे, मगर सौतेले के लिए भी औलाद कम नहीं होती, क्योंकि जान और छोटा मासूम सबके लिए बराबर होता है। कि एक सौतेले पिता ने 11 साल के बच्चे को, जिसका नाम अल्तमस बताया जा रहा है, उसकी हत्या कर दी। और हत्या भी ऐसे, अगर आपको बताया जाए और आप सुनेंगे तो आप सुन के परेशान और सदमे में हो जाएंगे। मतलब इस तरीके से बच्चे को, मासूम को मारा, उसका चेहरा बिगाड़ दिया गया, पहचानने में नहीं आ रहा, उसकी आंख निकाल दी गई। एक मासूम सिर्फ 11 साल का बच्चा क्या देखता है, क्या उसको मालूमात होता है। माँ ने निकाह किया किसी के साथ, उसने कहा ये आपका वालिद साहब है, उसने अपने वालिद साहब समझा। मगर सौतेलापन जिसको कहते हैं ना लोग, सुन के सौतेला हर इंसान कहा जाता है कि माँ सौतेली होती है, मगर गलत नहीं होगी, बाप सौतेला होता है, मगर ऐसे लोग रखते। इस तरीके से उस मासूम की जान ली गई कि मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है। सिर्फ एक 11 साल का बच्चा जिसको इस तरीके से मार दिया था, सिर्फ किलसा ये था कि ये मेरी औलाद नहीं है। मारने से पहले वो उसकी माँ को फोन करता है कि घर पे आ जा। उसकी माँ काम पे थी, उन्होंने मना करा, तो उन्होंने कहा उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, गलत होगा तो उन्होंने कहा जो करना कर लो। उसके बाद उनको ये नहीं पता था वो शख्स इतना गिर जाएगा, नीच हरकत करेगा कि एक मासूम की जान ले लेगा। आइए, हम इस टाइम कब्रिस्तान में, उसका जनाजा कब्रिस्तान में आ चुका है, हम आपको उसकी जनाजे की कुछ तस्वीरें दिखाते। तो इस टाइम कब्र में उतार दिया गया है। और देखिए, जितने भी रिश्तेदार, मैं आपको दिखा दूँ स्क्रीन पर अपनी, आप देख रहे हैं जितने भी उसके रिश्तेदार थे, आस पड़ोस के लोग थे, सारे उसको सपूते खा करके अपने घर के लिए जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको दिखा दूं दूर से कि मासूम को लोग, जितने भी रिश्तेदार जानने वाले हैं, सब मट्टी देते हुए, आखिरी पलों में मट्टी दी जाती है और वो अपनी रस्म सब यहाँ पूरी कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे उसके परिवार से बात कराने की, आपके उसके घर भी कोशिश करेंगे, उसकी वालदा से, बहन से, भाई से बात कराने की। मैं आपको सारा अपनी स्क्रीन पर दिखा दूँ। ये अल्तमस के सामने कब्र है, और जितने भी कब्र जनाजे के साथ लोग आए हुए थे, वो सब उसको आखिरी विदाई, आखिरी मट्टी देते हुए सब उसको दुनिया से रुखसत करते हुए। देखिए, मैं आपको दिखा दूँ, ये शास्त्री पार्क का कब्रिस्तान। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, उस मासूम को आखिरी वक्त में मट्टी दी जाती है, वो दे रहे हैं, रस्म पूरी हो रही है। देखिए, हम आपको इस टाइम शास्त्री पार्क कब्रिस्तान में खड़े हैं, आपको वहाँ का दिखा रहे हैं कि देखिए, इसको, मासूम को सब दफना के जितने भी रिश्तेदार हैं सारे बाहर आ चुके हैं। जिसको भी सुना वो दंग रह गया। हम आपको काफ़ी वीडियो मर्डर की दिखाते हैं, मगर ये एक ऐसा मर्डर कहा जा सकता है जिसमें रिश्तों को शर्मसार किया जाता है। एक पिता बेशक सौतेला था, मगर उसने अपने 11 साल के बच्चे को, मासूम को, मौत के घाट उतार दिया और इस तरीके से उसकी हत्या करी गई कि जो सुन रहा है, जो देखा जा नहीं रहा, लोगों से बताया जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से कि शक्ल तक उस मासूम की, 11 साल के बच्चे की शक्ल तक बिगाड़ दी गई थी, उसकी आंखें भी निकाल ली गई थी। हम कोशिश करते हैं कि उसके परिवार, आस पड़ोस के लोग से जुड़ के जानकारी आप तक पहुँचाने की। मैं राजू भाई से पूछना चाहूँगा, राजू भाई, कि ये मेरे को बताएं आप कि ये जैसे अभी शास्त्री पार्क में भी थोड़ी देर पहले वसीम की हत्या हुई थी, उसके बाद अभी पहलवान, कन्नू पहलवान की हत्या हुई, उसमें भी मैं आया था कि मैंने अभी बीच में बात रखी भी थी। तो यहाँ पर जो जिम्मेवार लोग हैं, आप लोग हैं या निगम पार्षद हाजी जी हैं, मतलब मैंने पहले भी दोहराया था, कुछ लोगों को बुरा भी लगा था कि मतलब जितने यहाँ क्राइम बढ़ रहा है कि आप लोग जिम्मेवार हैं, इतने आप लोगों की बातचीत भी है, विधायक से, सांसद से भी, सबसे बात है, मगर ऐसा कोई ऐसा कानून नहीं बन सकता जो आप थाने में जाके डीसीपी से, एसएसपी से मिलकर कि पेट्रोलिंग करी जाए। जो ये बच्चे देर तक खड़े रहते हैं, जो हादसे के शिकार हो जाते हैं, अगर पेट्रोलिंग होगी तो इन लोगों को, जब पुलिस आएगी तो लोग अपने घर पे टाइम से गुजरेंगे, अपराध कम होंगे। और ये जैसे ये हादसा हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, छोटा बच्चा 11 साल का बच्चा अपने स्कूल से निकला, उसका बाप उसे लेने के आके और उसका वो मार देता है, और वो भी ऐसे मारता है कि उसकी आंखें निकाल लेता है, उसका सिर फोड़ देता है, उसका पूरा चेहरा बिगाड़ देता है। तो मैं ये कहता हूँ कोई बाप नहीं था, वो दरिंदा था, इंसान के वेश में छुपा हुआ एक शैतान था। और ऐसे शैतानों की जगह इस दुनिया में नहीं है, यहाँ पर इस जमीन पर नहीं है। उस शैतान को उसी तरीके से मारा जाए जिस तरीके से उनने 11 साल के मासूम बच्चों को मारा। मैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर से ये कहना चाहता हूं कि जब उस व्यक्ति का एनकाउंटर होगा, जब उस दरिंदे का एनकाउंटर होगा और जो उस टीम में शामिल होगा, उसे 1 लाख रुपए का इनाम मैं दूंगा, क्योंकि वो बच्चा मासूम बच्चा था। वो सही से देखिए, 11 साल का बच्चा, बहुत ही खूबसूरत बच्चा था, हंसता खेलता अपने स्कूल से आया, स्कूल का आई कार्ड उसके गले में पड़ा हुआ। आप कल्पना नहीं कर सकते उसने जो काम किया वो एक इंसान नहीं कर सकता, वो दरिंदा कर सकता है, वो शैतान कर सकता है। और शैतान की जगह इस जमीन पर नहीं है, शैतान की जगह शैतान की जगह में पहुंचा दिया जाए। कितनी गिरफ्तारी हुई इस मर्डर में? नहीं, गिरफ्तारी क्या, वो तो शैतान, उनने पहले उस बच्चे का मर्डर करा, फिर माँ को फोन करा कि मैंने मार दिया, उसके बाद में फिर फोन करता है उसके बाद में कि उसे उठा के ले जाओ। तो एक दरिंदगी की हद पार कर दिया। और मैं कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को दिल्ली पुलिस वो काम करे, पहले उसकी आंखें फोड़े, उसके बाद में पूरा एनकाउंटर करे और एक नजीर बना दे कि जो इस तरह के काम करते हैं वो बाप नहीं था, ना वो सौतेला बाप था, ना वो सगा बाप था, वो इंसान के वेश में छुपा हुआ एक शैतान था। और शैतान की जगह जो होती है उसके कंकड़ मार के उसे नेस्त नाबूद करने की होती है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, और बाखुदा इतनी बड़ी बात मैं कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर वो व्यक्ति अगर यहाँ पर होता तो शायद उसकी वो सजा मिलती कि उसकी रूह भी कांप जाती। राजू भाई, मैं ये पूछा था अभी आपसे कि इसमें गिरफ्तारी कुछ हुई दिल्ली पुलिस का? क्या कहना कोई है? गिरफ्तारी नहीं हुई है, थाना शास्त्री पारा का है? वो ट्रेसिंग पे चल रहा है। अच्छा, कितने लोग इसमें शामिल थे? वो बाप था, अकेले ही शामिल था, वो अकेले उन्होंने मासूम बच्चे को मारा। आपके पास क्या जानकारी? वो हमारे पड़ोस के मोहल्ले का ये बच्चा है, और अच्छा, काफी अच्छा नेचर भी था बच्चे का, और पढ़ने लिखने के लिए उसके जाता था। कोई किसी से कोई दुश्मनी बच्चे की नहीं थी, अल्लाह ना करे किसी से कोई वो वाली बात नहीं थी। मगर उसके बाप जो उसको स्कूल लेने गया और बड़े भाई को उसको घर भेजकर और घर पे फोन करके उसको माँ को धमकी दी, और देने के बाद क्या ऐसी कैसी क्या बात थी जो धमकी दी? कोई माँ बाप में पहले उनकी में लड़ाई चल रही थी, बच्चे से जलता था, क्या था? आपस में कोई रंजिश रही होगी, मगर उस बच्चे को उसने बोला फोन पे कि बच्चे को मार दूंगा, और उसने वही ने कर दिखाया जो उनने बोला था। और बच्चा पूरी रात ठंड में वहां तड़पता रहा, और उसी तरीके से उसकी जो आंखें निकाली गई, उसकी उंगलियों को डिवोर्स कर दिया, बिल्कुल नक्शो नाबूद। तो मेरी दिल्ली सरकार से यही रिक्वेस्ट है, उस दरिंदे को ऐसी सजा दी जाए, जो एक को सजा दे तो 10 मुजरिम और काफे। मगर दिल्ली पुलिस नाकाम है इस केस के अंदर, नहीं कर पा रही कुछ। और उसकी अभी भी, जब थाने के अंदर शास्त्री पार्क थाने में हम लोग बैठे थे, वहां पर उसकी दरिंदे की कॉलें आ रही थी बराबर, और बराबर धमकियां दे रहा था कि बोला अच्छा, एक मिनट में आपको रोकूं कि मतलब अभी भी वो शख्स फोन करके धमकियां दे रहा है? किसको धमकी दे रहा है? उसकी माँ को धमकी दे रहा है। किस चीज, क्या बोल, कुछ कह रहे हैं अब तुझे भी मारूंगा और तेरे दामाद को भी। अच्छा, मतलब बेटे को मारने के बाद उनके फिर अपनी वाइफ को, मतलब अपनी वाइफ को धमकी दे रहा है, और अपने दामाद को, मतलब वही दामाद भी लगेगा ना उसका भी। तो वो अभी भी इतना हिम्मत है उसके अंदर, इतनी वो है कि मतलब अभी बच्चे की मानने के बाद वो, ये आप देख लो कितनी हौसला है। तो ये बात आप लोगों ने पुलिस को नहीं बताई? पुलिस को वहां पर बता रखी है और सबको पता है ये बात, दिल्ली पुलिस को पूरी मालूम है। तो आपने दिल्ली पुलिस से किसी ने, मोहल्ले वाले ने, घर वालों ने ये नहीं कहा कि भाई अभी वो मार दिया, आप कह रहे हो मिल नहीं रहा, उसका कॉल ट्रेस नहीं हो रहा, वो अभी भी धमकी दे रहा है? फोन को चेक किया गया तो एक बार पुरानी दिल्ली का दिखा रहा, पुलिस के सामने हुआ है सारा काम, पुलिस के सामने ही बोल आ रहा है। तो पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया कि भाई कहाँ से फोन आ रहा है, फटाफट एक्शन ले रहे हैं? अब उसका स्विच ऑफ जा रहा है फोन। मगर मैं तो यही कहूंगा उस दरिंदे को, क्यों हम अपने बच्चों को सही परवरिश किस तरीके से दें, बताओ कि उस बच्चे की जब ये हाल है, अब तो हमें डर लगने लगा, हमारा मोहल्ला कांपने लगा। और बच्चे जो यहाँ पर जितने खड़े हैं, छोटे बच्चे मासूम, अब ये कांप रहे हैं। अच्छा बुरा कहीं भेज भी नहीं सकते इन्हें, कोई सोदा पानी अगर इंसान भेज दे लेने के लिए। जब बच्चे की डेड बॉडी, बहुत ज्यादा डर लग रहा है। जब बच्चे की डेड बॉडी तो किस पोजीशन में, कुछ आपने देखा हो, सुना हो, किस तरीके से बच्चे की हालत थी, कुछ बताएं आप। हाँ, बच्चे की हालत बहुत बुरी थी, अगर आपको वीडियो दिखाए तो आप भी नहीं देख पाओगे उसे। और आप बताएं किस तरीके से बच्चे की पोजीशन थी? आंखें कुछ नहीं थी, उंगली हाथ
कुछ उसकी जो थी ना कटी पड़ी थी सब मतलब सब उनने हाँ पूरी उंगली तरीके से काट पूरा दी, बड़ा आंखें बड़ा निकाल दी बुरा। गई। अभी मैंने पूरी सही तरीके से वीडियो देखी भी नहीं, क्योंकि हिम्मत देखी नहीं जा रही, हिम्मत नहीं हिम्मत थी, ही नहीं मतलब किसी एक में कोई उसे मासूम के साथ देखे। इस तरह से जी दरिंदगी करी जी गई, जी। मतलब उसको इस तरीके से खौफनाक तरीके से इंतकाल किया गया, उसको मारा गया उसको, कि मतलब एक बाहर वाला भी शायद ऐसा ना करे, जो ऐसा अरे नहीं वो सोतेला बाप भी नहीं था, वो दरिंदा था एक, वो कोई राक्षस सोतेला दरिंदा हाँ। कह सकते हैं उसको। बाप बिल्कुल, कहना भी उसे ऐसे ऑन द स्पॉट फांसी जाहिल दी आदमी जाए। को बाप का दर्जा हाँ, देना, ना ये कि भी उसका- बाबा कह रहा हूँ कि जाहिलियत होगी हमारी भी, कि ऐसे इंसान को किसी का बच्चे का बाप कहे, जिसने बाप बेटे के हिस्से को शमशार कर दिया, बीवी के हिस्से को शमशार कर दिया, दुनिया में जो सुनना है उसको नरक भेज रहा है। आप बताएं क्या कहना चाह रहे हैं? बस मैं तो यही सरकार से वैसा हाथ जोड़ के दिल्ली पुलिस से कि उसे इनकाउंटर करे ऑन द स्पॉट। कोई उसको, अभी हमारे नेताजी ने बोला अगर किसी पुलिस वाले ने भी उसका इनकाउंटर करा तो 1 लाख रुपए देने की उन्होंने बोला है कि वो देंगे, और सबको यहाँ खुशी होगी अगर उसका इनकाउंटर हुआ। यहाँ सभी दहले बैठे हैं, जितने भी यहाँ परिवार के लोग हैं, हमारे मोहल्ले के जितने ये लोग हैं, सब डरे हुए खामोश, इनके चेहरों पे मायूसी है इस समय, और हम कब्रिस्तान के बाहर खड़े हैं और सभी लोग दहले में हैं। अब किसी भी तरीके से हमें नहीं लगता कि हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। तो अब आप दिल्ली पुलिस से, दिल्ली सरकार से लास्ट पर बताएं आप क्या कहना बस मैं चाहेंगे? यही चाहता हूँ, हमारे सारे जो बड़े छोटे सब यही चाहते हैं कि उसे सजा मिले और उसे ऑन द स्पॉट मारा जाए। जिस तरीके से उन्होंने बच्चों के साथ बेरहमी से, इसी तरीके से पुलिस भी उसके साथ वही बर्ताव करे बेरहमी से, तड़पा तड़पा के उसे मारा जाए। तड़पा तड़पा के जिस तरीके से उन्होंने आंखें निकाली, उंगलियां उसकी काटी, जो कुछ करा उसी तरीके से उसको मारा जाए। जब उसकी माँ को शांति मिलेगी, वो माँ जो तड़प रही है, जिनने अपने बच्चे को खिला पिला के पाल पोस के आज 11 साल का करा, इसीलिए करा था, इसी दिन के लिए करा था कि मेरे बच्चे को कोई मार देगा, क्योंकि मेरा भी बच्चे हैं और कोई बच्चे हैं, मेरे मोहल्ले में भी बच्चे हैं, क्या इसीलिए ये पाल पोस के बढ़ लगा कल कोई भी उसे मार जाए, दिल्ली पुलिस कुछ ना कर पाए उसका? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।